मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। भवतां स्वागतम्। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस तद्धित प्रकरण के अंतर्गत कुछ प्रश्नों के उत्तरों के विषय में। हमने कल तद्धित प्रकरण के जो अंतिम 3 प्रकरण बचे थे, प्रागदेशीय, प्रागिवीय और स्वार्थिक प्रत्यय, इनसे लगभग हमने 8-8 प्रश्न लगभग बनाए हैं, जिससे कि संपूर्ण तद्धित प्रकरण का हम अच्छे से अवबोध कर सकें। मुख्य रूप से इन 3 प्रकरणों का हम अच्छे से हमें ज्ञान हो जाए। तो इन सभी के उत्तरों को चेक करते हैं और कैसे ये सही है, इस विषय की भी जानकारी हम इसी के साथ साथ हो जाएगी। तो यह परीक्षण कल आयोजित किया गया। यह इसमें 6 लोगों ने भाग लिया और यह उत्तरों को जो जो है उन्हें देखते चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि प्राग्दिशो विभक्ति ही इति सूत्रेण विभक्त्यधिकारः कस्मात् सूत्रात् प्राग वर्तते। किस सूत्र से पहले विभक्ति अधिकार है? तो उसके लिए आप पहला ही सूत्र यहाँ पर देखेंगे। प्रागदिशो विभक्ति ही, ये प्रागदिशी प्रकरण का पहला सूत्र है, इसी से यह प्रश्न है। यहाँ पर लिखा है साफ साफ इस सूत्र के अर्थ में, दिक् शब्देभ्य इत्यतः प्राक्। ये कोई सूत्र है, दिक् शब्देभ्य इत्यतः प्राक्, अर्थात इससे पहले पहले तक, दिक् शब्देभ्य से पहले पहले तक क्या होता है? वक्ष्यमाणाः प्रत्यया विभक्ति संज्ञाः स्युः। वक्ष्यमाण जो प्रत्यय हैं, आगे कहे जाने वाले प्रत्यय, वो विभक्ति संज्ञक होते। तो यहाँ पर दिक् शब्देभ्य ये निर्देश सूत्र का किया गया है, अतः यह प्रश्न यहीं से बनाया था। अतः इसका जो सही उत्तर है वो पूरा सूत्र यही है, दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश काले स्वस्ताति। इस सूत्र से पहले पहले तक के जो प्रत्यय हैं उनकी विभक्ति संज्ञा होती है। ये जो है दूसरा विभक्ति संज्ञक है। इससे पहले पहले भी जब आपने अजंत पुल्लिंग प्रकरण को पढ़ा था तो वहां पर एक विभक्तिश्च सूत्र आया था। वह सूत्र भी ये कहता था कि जो सुप और तिंग है वो विभक्ति संज्ञक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रथम प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न ये था कि प्रागदेशीय प्रकरणे कः प्रत्यधिकारो नास्ति। प्रागदेशीय प्रकरण में कौन प्रकृति अधिकार नहीं है? तो इसका तो कौन प्रकृति अधिकार नहीं है मतलब नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें किम है, बहु है, द्वयादि भिन्न सर्वनाम है, किंतु द्वि नहीं है, क्योंकि अद्वयादिभ्य का है ना। ये जो प्रश्न है ये यहां से है, किम सर्वनाम बहुभ्यो अद्वयादिभ्य। तो यहाँ पर किम शब्द, किमः, सर्वनाम और बहुशब्दात ये तो हैं, किंतु जो सर्वनाम है वो अद्वयादिभ्य, द्वयादि भिन्न सर्वनाम होगा, वो गृहीत होगा। ये दूसरा सूत्र है, उसके अर्थ में ये समाविष्ट होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा द्वि, अर्थात द्वि इस प्रकृति से कोई प्रत्यय विधान नहीं है इसमें। प्रागदेशीय प्रकरण। चलिए फिर पूछा है कुतः इत्यस्य विग्रह वाक्यम किम। सबने उत्तर दे ही दिया है, कस्मात। ठीक है, सही भी है। इसके पश्चात इतः इत्यस्य का प्रकृति।
इतः की प्रकृति क्या है, मतलब किस शब्द से बना है। तो ये मूल शब्द है आपका इदम, इससे बना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इह इत्यत्र कह प्रकृति, वो कह प्रत्यय, प्रत्यय पूछा है कि इह में क्या प्रत्यय है। तो मित्रों यहाँ पर ह प्रत्यय है। ठीक है, 5 लोगों ने सही उत्तर दिया है। थोड़ा देख लेते हैं इसको। ये आपकी सूत्र है। इतः में तो इदम इस था, अभी जो पूछा था, यहाँ पर इदम प्रकृति है। और भैया यहाँ पर पूछा इदमो ह, एक सूत्र है ना ये। तो ये त्रल का अपवाद सूत्र है, इदम शब्द से ह प्रत्यय होता है त्रल को बात करके, इसलिए इह में प्रत्यय पूछा है तो ह प्रत्यय इदमो ह, ये स्मरण रखना है। चलिए, इसके पश्चात अगला प्रश्न पूछा है कि क्व इत्यत्र कस्मिन अर्थे कह प्रत्यय, क्व में किस अर्थ में कौन प्रत्यय हुआ है। तो यहाँ पर सप्तम्यर्थे अत प्रत्यय, सही बात है, ये सप्तमी के अर्थ में अत प्रत्यय हुआ है। काफी सारे हमारे मित्रगण भटक गए हैं पंचम्य अर्थे अप्रत्यय पर, और कोई सप्तम्य अर्थे त्रल पर चले गए। तो आइए सूत्र को देख लेते हैं। एक सूत्र है ये, क्वाति। क्वाति में किमह क्वादेशः, देखो हुआ क्या था इससे पहले, किमोअत सूत्र है। किमोअत सूत्र से वह यहाँ पर लिखा है वाग्रहणम विकृष्यते, सप्तम्यंतात किमोअत वास्यात। सप्तम्यंत किम से अत विकल्प से होगा, पक्षे त्रल, पक्ष में त्रल भी होगा। चलिए, त्रल नहीं होगा तब की बात करते हैं, क्योंकि त्रल होने पर तो कुत्र बनना ही है। देखिए 2 रूप दिए हैं, जिन्होंने त्रल लगाया वो सुन ले, वो ये रूप ये है। लेकिन क्व में क्या है, किमो, किम से परे अथवा स्यात्, तो अत प्रत्यय होगा पहले। तो अत प्रत्यय होकर के और किम को क्व होकर के, किम के स्थान पर क्व आदेश होकर के क्व इस प्रकार का रूप बना है। तो यहाँ पर वस्तुतः अत प्रत्यय है सप्तमी के अर्थ में। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, यही सप्तमी अर्थे अत प्रत्यय। ठीक है, समझ गए होगे, आगे बढ़ते हैं। पूछा है कि सदा, सदा इत्यत्र मूल प्रकृति भाग अस्ति। तो इस प्रश्न में कुछ दिक्कत हो गई है भैया, क्योंकि सदा में देखें सर्वस्य सो अन्यतरस्याम दी, यहाँ पर दादौ प्राग दिशीये सर्वस्य सो वास्यात्, सर्व के स्थान पर स्व विकल्प से हो जाता है। तो सर्वस्मिन काले सदा यह रूप बनता है और दूसरा रूप सर्वदा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सर्व के स्थान पर सो हो जाता है विकल्प से, यही उस प्रश्न में दिक्कत है। मैंने जब ये बना रहा था तो मुझे लगा भी था, लेकिन प्रमादवश मैंने इस पर टिक लगा दिया, और बाकी जो 6 आप लोगों ने जो उत्तर लगाया है वही उत्तर सही है इसका, कि मूल प्रकृति भाग सर्व यही है। ठीक है, स नहीं है। तो ये भैया छूट गया है, आपका एक एक नंबर और बढ़ जाएगा यदि, क्योंकि एक नंबर इसी के कारण कम हुआ होगा। ठीक है, तो ये आप इसका सही उत्तर क्या समझें, सर्व। ठीक है, तो सैनी जी देख रहे हो ना, जी जी यही है ना। जी। इसी में कंफ्यूज हो रहा था कुछ जी। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। गलत हो गया होगा टेक। हाँ हाँ, क्योंकि वो मैंने देखा था ये गलत है, लेकिन ये मैंने देख लिया था वहां, लेकिन यहाँ नहीं सुधार पाया था इस सीट में। जी गुरु जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए जो मूल तत्व की बात थी उसे। आगे तरही त्यत्र कह प्रत्यय, तरही में है रिहिल प्रत्यय। ये तो सबने ही सही लगा दिया है, रिहिल। ठीक है, बाकी एक हिल पे चले गए पर वो नहीं है। जी गुरु जी, वो चलो इसकी क्या हैंग हो गया था उस वक्त, पहले टेक्स्ट ठीक था, बाद में गलत हो गया। है।
पहले तो जवाब ठीक दे दिया था, लेकिन शायद हैंग हो गया उस वक्त, तो आंसर चेंज हो गया उसकी वजह से। अच्छा, ये तुम्हारा गया था इस पे। जी गुरु जी, गलती से हो गया वो। हाँ, कभी हो जाता है, सही है। जी मनुष्य गुरु से जी। ही तो गलती होती है, पर जो समझता है वो ठीक है, आगे करके कर लेता है सही। अच्छा, ये वाला प्रश्न जी देखो थोड़ा ध्यान से। मैंने यहाँ पूछा है जी कि शुद्धम नास्ति, ये शुद्ध नहीं है। देखो, अनेन प्रकारेण इत्थम बनेगा, जी नो डाउट। एतेन प्रकारेण ये भी इत्थम बनेगा। जी तो आपको थोड़ा इधर दिखा लें। इदम वो रेल, ये रेल प्रत्यय वाला है, इससे आगे चलते हैं। यरही करही आ जाइए, ए तस्मिन काले ए तरही, हाँ यहाँ पर आ जाइए। प्रकार वचने थाल से थोड़ा सा देखिए, तेन प्रकारेण तथा येन प्रकारेण यथा। ओके। जी अब इदमस इदमस्थमू में देखिए, अनेन एतेन व प्रकारेण इत्थम। तो मतलब इदम से भी और इतत से भी, अनेन प्रकारेण एतेन प्रकारेण इत्थम बनेगा ना, बनेगा। जी। केन प्रकारेण का कथम बनेगा, केन प्रकारेण का क्या बनेगा, कथम। कथम। और येन प्रकारेण का यथा है। तो केन प्रकारेण का कथम बनेगा, एक कथा नहीं बनता है। जी। तो इसलिए ये गलत है। कथा तो अलग तरीके से बनता है, कथ वाक्य प्रबंधे धातु से, है कुछ स्त्री प्रत्यय करके बनेगा। तो ये शुद्ध नहीं है, बाकी वो शुद्ध है दोनों, वो तीनों। जी तो इस प्रकार का भी एक प्रश्न सोचा था। ये प्रश्न पत्र मैंने 2 दिन में बना पाया। जी गुरु जी, काफी और अच्छा था। 2 दिन में इसलिए नहीं, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया था, कहीं का कहीं चला गया था, इसीलिए तो एक प्रश्न सही होते हुए भी उसको हाँ सही गुरु नहीं जी। लग पाया। जी जी। हाँ। अब इसके बाद पूछा था, तमब इष्टनौ प्रत्ययु कस्मिन अर्थे भवतः। तो ये तो ठीक ही है, अतिशायनी तमब इष्टनौ, सब लोग सही कर देंगे इसे। एक किन्हीं से धोखे से गलत हो गया है। तो मैं कह रहा था ना, वास्तव में जो तद्धित का ऐसा प्रकरण है, इसमें ना तो बहुत अध्येता पढ़ने वाले मिलते, जी। और लोगों को ये लगता है क्या है, पर बिना तद्धित के शब्दों का संस्कार नहीं सही से हो सकता। अब अगला देखिए, घ संज्ञा कस्यास्ति, जी, एक ये और था। है ना। घ संज्ञा जी कस्य अस्ति। तो घ संज्ञा किसकी है, ये पूछा गया था, तो तरप तमपौ घ इसका उत्तर है। जी अब मैंने यहाँ दो 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 सही किए हैं, कि शायद कोई इसको लगा दे या उसको लगा दे, नंबर दोनों को मिल जाते। जी। पर फिर भी ये 2 लोग आम लगा गए, हो गया वो। है ना। तो तरप तमपौ घ, ये सब सूत्र इधर ही देख लीजिए। इससे अगले प्रकरण के सवाल हैं ये सब, देखो। अतिशायनी तमविष्टनऊ तरप तमपौ घ, ये सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा है, द्विवचन विभज्योपपदे तरवीय सुनौ इति सूत्र विषय इदम कथनम संगतम नास्ति। इस सूत्र में बहुत झमेला था, इसको पढ़ाया भी बहुत टेक्निक से था हमने, अर्थ जी को लेकर। तो देखिए, संगत कथन नहीं है, और वो ढूंढना है, बाकी संगत है। देखो, यहाँ पर लिखा है सबसे पहला ऑप्शन, द्वयर्थवाचके शब्दोपपदेदम सूत्रम प्रवर्तते, बिल्कुल सही है, सूत्र के अर्थ में देख लें। पंचमी विभक्ते सूत्र विहिते पंचम्यन्ते उपपदेदम सूत्रम प्रवर्तते, ये भी सही है, क्योंकि हमने जो इसकी व्याख्या लिखी है ना, देखो यहाँ तो ये ऐसा मूल में तो इसमें नहीं है। मूल में तो केवल इतना ही है, द्वयोः एकस्य अतिशये विभक्तव्ये च उपपदे सुप्तिगन्तादेतौ स्तः पूर्वयोः अपवादः। अर्थ में इधर ऐसा नहीं है, लेकिन हमने स्लाइड में तो खैर लिखा ही था इस बात को, पंचमी विभक्ति वाली बात को अपने मूल स्लाइड में लिखा है, और यहाँ पे टिप्पणी में भी लिखा है ये। ठीक है, स्लाइड का एक आध हिस्सा आपको दिखा दें।
द्विवचन विभज्योपपदे, द्विवचन ये था वो, देखो। तो द्विवचन विभज्योपदे तरब ये सुनाऊ। तो यहाँ पर देख रहे हो ना, ये द्व्यर्थवाचक इत्यादि। जी गुरु जी, इस पर लगाया आपने। तो ये पंचमी विभक्ति सूत्र में थे, पंचमी में थे उपपदे। अतिशायने विशिष्टार्थे सुबंतात्यगंताच्च, ये तो सब बातें सही है। अरे ये वाला नहीं, अगले में चले। तो कौन सा संगत कथन नहीं है? अच्छा, इससे होता क्या है, दो वचन में तरब और येसुन प्रत्यय होते हैं। तो इसमें असंगत कथन यही है कि तमप प्रत्यय अपि अनेन भवति, ये असंगत कथन है। और शुभ और सुबंता तिगंताच प्रत्यय होती, ये तो सुबंतो तिगंत दोनों से ही होता है। इसमें तो ये तो संगति कथन है, असंगत नहीं है। तो ये तीसरे नंबर का है। ठीक है। जी फिर पूछा है जी, श्रेष्ठ इत्यत्र मूल प्रकृति भाग अस्ति। देखो यहाँ पे भी लोग गड़बड़ा गए हैं, क्योंकि जी वो इस सूत्र को जान ही नहीं रहे हैं। प्रशस्य स्त्रह, इस सूत्र को नहीं जान रहे हैं। ये सूत्र करता क्या है? प्रशस्य के स्थान पर सरादेश करता है। इसलिए लोग श्री को समझ गए मूल प्रकृति भाग। ये है तद्धित प्रकरण की खासियत। तो चलिए, प्रशस्य है। फिर है ज्यादा दीयसा इति सूत्रेण किम भवति। ये तो बहुतों को फंसाया है। ठीक है। जी, इसमें ये फंस गए। आत्म विधान करता है ज्यादा दीयसा। सूत्रों को भी थोड़ा जी पूछना चाहिए ना, इससे संस्कार रहे। जी गुरु जी। ज्यादा दीयसा, यहाँ दिया तो था। दो नीचे अर्थ भी लिखे हैं क्या? दो दो नंबर की टिप्पणी पर। हाँ, लिखा तो है। ज्य शब्दात परस्य ईयसः आत् स्याद् इत्यर्थ, लिखा है ना 2 नंबर की टिप्पणी पे। जी गुरु जी। तो यहाँ चलो आते तो भैया, मुझे आत, ध्यान था, लेकिन मैं जय को भूल गया। यस यस, तो ये करता है। ओके, ठीक है। आत्म विधान करता है सो, ज्यादा दीयस। जी 15 नंबर का प्रश्न है, भूमा इत्यत्र कह प्रत्यय। तो भूमा में आप देखें इमनिच प्रत्यय है भैया। हम्म, सूत्र आपको दिखा देते हैं। भूमा पीछे निकल गया क्या है? हाँ, इधर है। बहोर लोपो भूच बहो, ये तो भू आदेश करता है। भूमा की सिद्धि में देखिए 4 नंबर। बहूनाम भावः इति विग्रहे पृथ्व्या दिव्य इति इमनिचि, 4 नंबर टिप्पणी देख रहे हो ना ये। तो यहां जी पर इमनिच प्रत्यय हो जाएगा। ये स्थिति है। चलिए, आप समझ रहे होगे इसे। आगे बढ़ते हैं। तो भैया भूमा इमनिच प्रत्यय से बना है। लोग ये सुनो मने लगा गए नहीं। 16 नंबर का प्रश्न है, बलिष्ठ इत्यस्य विग्रह वाक्यम किम। बलिष्ठ का विग्रह वाक्य क्या है? तो अयम ईशाम अतिशयन बलवान, यही है। क्योंकि यहां पर मतुब जो प्रत्यय होता है ना, तो मतुब प्रत्यय का लुक हो जाता है। ये है विन मतोर लुक। तो बलवान मतुब का लुक करके तब बल शब्द से ही जुड़ता है वस्तुतः ये। तो बलिष्ठा बन जाता है। ठीक है। यहाँ पर सर्जिष्ठा वगैरह ऐसे रूप दिए हैं बिन मतोर लुक से, पर आपको वो समझने चाहिए। चलिए, आपको स्पष्ट हो गया होगा ये। फिर है नेदीयानिति पदस्य कोर्था। ये बहुतों को फंसाया है। कारण क्या था कि ये मैंने स्लाइड में बताया था। नेदियान जी थाल, इधर नहीं। कहीं छूट गया शायद। हाँ, नहीं आएगा क्या? पता नहीं कहाँ है। है कुछ उसमें ही। चलो देख लेंगे, वो स्लाइड में है। मैंने यहाँ पर सभी स्लाइड नहीं रख पाए हैं।
कुछ ही स्लाइड है। तो नेदियान का अर्थ होता है अत्यंत समीपा। से मेमने में भी आता है नमो नेदिष्ठाय प्रिय दबदबिष्ठाय च नमो। तो इसका अर्थ 18 नंबर, विद्युत कल्प इत्यस्य कोऽर्थः। तो इसका अर्थ है ईसदूनो विद्वान, थोड़ा कम विद्वान। देखो अत्यंतम विद्वान लगा गए हैं, कोई संपूर्ण विद्वान लगा गए हैं, ये अर्थ नहीं है। समझ लो ये तद्धित प्रकरण नहीं पढ़ने से या ठीक से विस्मृत हो जाने से ऐसा हुआ है। ईसदून विद्वान, थोड़ा जिसके विद्वान भवन में किंचित न्यूनता रह गई है, वो विद्वत कल्प है ना। अभी मतलब पूर्ण विद्वान नहीं बन पाया है, थोड़ा न्यूनता रह गई। फिर पूछा है एतेषु क प्रत्यय कुत्र। यहाँ क प्रत्यय है कहाँ? सब एक जैसे लग रहे हैं कच वाले भी। तो अश्व क में क प्रत्यय है, ठीक है। जी। तो इस प्रकरण को यहाँ से अज्ञाते सूत्र से क्या हो गया, कस्यायम अश्वो अश्वकः। ठीक है, अज्ञात अर्थ में विधान है ये। चलो इससे फिर एक प्रश्न और आगे भी किया है। फिर पूछा है कतरः इत्यत्र कः प्रत्यय। ठीक है, ये तो डतरच प्रत्यय है, ध्यान रखना। अश्वकः इति रूपम कस्मिन् अर्थे न निष्पद्यते, ये वाला। तो देखिए अज्ञात अर्थ में, इसको थोड़ा प्रश्न को ठीक से देखें। अज्ञातः अश्व, अश्व का बनेगा, अभी आपको अज्ञात सूत्र दिखाया है। जी। अश्वस्य एवं प्रतिकृति और अश्व एव, इन दोनों अर्थों में और दिखा देता हूं। प्रसिद्ध अर्थ में नहीं बनेगा। अज्ञात अर्थ में तो बनाए कस्यायम अश्व अश्व का। कुत्सित अर्थ में भी क्या बनेगा, कुत्सित अश्व, ये भी अश्व का बनेगा, ठीक है। कतर में मैंने पूछा था तो यहाँ पर ये डतरच प्रत्यय कर लेना, बन जाएगा। आगे और देखो अगले वाले भी, यहाँ पर भी क्या है, ये भी प्रतिकृत सूत्र है ना। यहाँ पर भी जी। अश्व एवं प्रतिकृति अश्व का, यहाँ भी अश्व का बन गया। तो मतलब इनमें तो बनेगा, लेकिन इसमें नहीं बनेगा ये। प्रसिद्ध अश्व, अश्व का यहाँ नहीं बनेगा अश्व का रूप। समझ गए ना, ये थोड़ा क्रिएटिव प्रश्न था, इसलिए जी। फंसे थे लोग। क्योंकि कई सारी जगह अश्व का बन रहा है, थोड़ा अर्थ ध्यान रहे। फिर है एतेषु प्रचुराधिकरणे द्योते कुत्र मयट। देखो ये अधिकरण के द्योतित होने पर पूछा गया है, क्योंकि मयट के दो दो प्रकार हैं मयट करने के। जैसे एक तो भाव में होता है, एक जैसे एक भाव में, एक अधिकरण में, दो में होता है। तो जहां पर अपूपमयम पर्व, ऐसा पर्व जो जिसमें पुए खूब बनते हैं, तो अपूपमयम ये जो है यहाँ पर तो अधिकरण है। इसलिए कहा द्वितीय तु। द्वितीय तु मतलब अधिकरणे अर्थे अन्नमय और अपूपमय पर्व बनेंगे। किंतु जहाँ भाव है, भाव का मतलब आद्य प्रकृत आद्य प्रकृतम अन्नमय, मतलब प्राचुर्यम अन्नम, अन्न का आधिक्य मात्र इतना ही द्योतित है, तब अन्नमयम। अपूप का आधिक्य होने से अपूपमयम यही बनेगा। लेकिन जहां अधिकरण है, अन्न का आधिक्य जहां अपूप का, अपूपमय पर्व है, पूगा वाला पर्व, तो वहां पर अधिकरण होने पर तब ये उदाहरण है। ये दो अलग अलग उदाहरण थे। पढ़ाते वक्त भी मेरे उस वीडियो को आप देखें, ये सब बहुत स्पष्ट बताया। जी। तो इसलिए मैंने पूछा है प्रश्न भी, एतेषु प्रचुराधिकरणे द्योत्य कुत्र मयट। तो इसका उत्तर अपमयम पर्व यही है, ठीक है। जिसमें एकदम स्पष्टता है, आपको पता चल सकता है पर्व शब्द के कारण। तो ये हो गया, ठीक है। दैवतः इत्यस्य कोऽर्थः, देवता, सही है। है ना, क्योंकि यहाँ पर देवता एवं दैवतः स्वार्थ में प्रत्यय है। बहूनि ददाति इति विग्रहे किम रूपम बहुशः, वाह सबने सही बताया ये तो। कृष्णी करोति इत्यत्र कह प्रत्यय, च्वी प्रत्यय अभूत तद्भाव अर्थ में होता है। तो भैया यही 25 प्रश्न थे, ठीक है विद्वान जी। तो जी। आज रखते हैं अब यहीं तक, इतनी ही चर्चा हो गई।
जी और गुरु जी, मेरे इसके दो प्रश्न बाद और का थे। जो है ए? मेरे दो प्रश्न और थे गुरु जी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। एक तो गुरु जी, स्थूल दूरी व ह्रस्व क्षिप्र में जो यण का ग्रहण किया गया है, उसमें हम किस प्रकार का यण लें? अच्छा। क्योंकि उसमें अगर हम उसको बनाते हैं स्थूल को, तो उसमें हाँ हाँ यण के परे अर्थात जो स्थू में ऊ है उसके परे लकार का लोप करके स्थविष्ट और स्थियान बना देता है, हाँ 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 स्थवियान। हाँ। ठीक और ठीक। जब हम ह्रस्व और अगर हम ह्रस्व करते हैं तो उसमें जो यण हम सोच पा रहा हूँ उसमें वा का पूरे का लोप करके हम्म। ह्रस्वियान और ह्रस्यष्ट बनाते हैं। तो इसमें यण अच्छा। का लोप और उसमें यण को छोड़ देते हैं। अरे वो तो ये यण थोड़ा के कॉम्बिनेशन नहीं यण बैठ पा से रहा। परले भाग का लोप होता है, ऐसा कुछ है। एक बार ये विषय देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि देखो मूल कौमुदी में नहीं आया है। वहमी व्याख्या में आने के कारण हमने ये पढ़ाया जरूर था वहां। जी गुरु जी। तो तुम्हें वहां यण के विषय में संदेह है कि किसका लोप होता है, वो बताएंगे। और दूसरा क्या है? और एक गुरु जी, वेणुमातुर लोक में बनता है धनिष्ठ और धनियान। हाँ हाँ और आपने जब आड़तर और आड़तर और आड़तम बनाए थे, तो हाँ उसमें क्या अंतर है फिर? क्योंकि वो गुण के कारण उसमें स्थन और ये सुन नहीं हुए थे। और ये हाँ। भी क्या गुण है इस कारण इसमें स्थन और ये हो गए? या फिर ये भिन्न भिन्न है एक से हैं? क्योंकि अर्थ ये तो आड़तर बिनमतुर ही आ लुक का रहे हैं। तो सिर्फ उदाहरण वही होंगे ना, जहां पर। नहीं, उसमें आपने बताए हैं कि धनिष्ठ भी है, हाँ। धनियान। आपकी स्लाइड देख के बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जी, और एक भूमि बार व्याख्या में विचार दिखे करेंगे, हैं ये उन्हें उदाहरण। विचार करके बताएंगे, ठीक है। जो भी है, जी गुरु जी। विचार करके उन्हें कहते हैं। अभी ये जो अभी और 25 प्रश्न पूछे, इनके संबंध में कोई हो तो वो बता दीजिएगा। उस पर अभी करेंगे, ठीक है। जी गुरु, उसमें तो अभी अभी नहीं, कर सकते। ऐसा नहीं। जी गुरु। चलो तो ठीक है। उनको जी तो गुरु। हम आपको वैसे भी और गुरु बता जी, देंगे, ठीक। वो प्रकृति एकाच में जो प्रकृति के ऊपर बहुत संधि के जैसे माने हैं, अथवा ये अलग है? तुम्हारी थोड़ा आवाज कि उसमें आवाज मैं भी तो कट के आ जाके रही है वैसे। बच्चा। तुम एक क्या करो, तुम सुबह जी गुरु पढ़ते हो जी। ना, तो वहां पर हाँ। देखभाल के इन्हें सबको कह देते हैं। अभी तो जी गुरु तुम जी। इस वर्तमान प्रसंग से संदर्भित प्रश्न रखो, ये नहीं कि कोई सा भी पूछो। ठीक नहीं है। गुरु जी, अब मैं सोच रहा तद्धित का है तो तद्धित का ही पूछ लूं। हाँ हाँ हाँ। तद्धित का लक्कोमदी में क्योंकि ये टेस्ट आया आज है, कमा तो रहा हम था ये उसका। और भी विचार करके कहेंगे तुमसे, ठीक है। जी। चलिए, जी। तो अब समापन करते हैं। स्त्री प्रणाम गुरु प्रत्यय को देखेंगे, एक आध दिन में उसको भी आरंभ कर लेंगे, ठीक है फिर, हैं। जी। चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि, प्रणाम।